करते हैं तो पुराण संख्या में 18 हैं। दीज आर 18 इन नंबर्स एंड यू मस्ट नो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कई सारे राजवंशों के बारे में हमारे इनसे हमें जानकारी मिलती है और 6ठी शताब्दी तक जो भी उससे पहले या ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग किताबों में महाभारत का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 800-900 ईस्वी पूर्व दिया गया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो 16 महाजनपदों का समय था उससे कुछ पहले का समय शायद महाभारत का रहा होगा। तो महाजनपदों का जो टाइम पीरियड है वो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास का है। तो महाभारत की जो रचना हुई है, अब ये महाभारत की घटना प्रमाणिक है या नहीं ये इतिहासकार दावा नहीं कर सकते, लेकिन महाभारत एक ग्रंथ तो है, उसमें जो जगहों के नाम है वो तो निश्चित रूप से हैं, तो कुछ ना कुछ सच्चाई जो है वो साहित्यिक सच्चाई तो है। अगर ये मिथ भी है तो भी हमें बहुत जानकारी इससे मिलती है। तो जो महाभारत का जो समय है, लेखन का समय आप कह सकते हो, जो है वो 8th-9th सेंचुरी बीसी के लगभग हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि उसमें प्रक्षिप्तांश से जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ बाद में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो इस तरीके से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की किताबों के बारे में, उनके कालक्रम के बारे में जानकारियां मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि इतिहास को समझने में आने वाली दिक्कतें कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है काल अनुक्रम, यानी क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स। ये बहुत दिक्कत की बात है। तो जब इतिहासकार कुछ महाकाव्यों से, कुछ मिथ से, कुछ माइथोलॉजीज से, एनेक्डोट से इतिहास लेखन की कोशिश करते हैं तो भी उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो पुराण संख्या में जो है वो 18 हैं और इसके अलावा जो है मैंने आपको पुराण के बारे में बता दिया था कि पहली शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक ज़्यादातर लिखे गए हैं और उनमें अनेक राजवंशों की अनेक घटनाओं के बारे में मिला है। स्मृतियाँ, जो वो किताबें हैं स्मृतियाँ जो ऋषियों की स्मृति पर आधारित हैं, कानून की किताबें हैं। जैसे नारद ने अपनी स्मृति में बताया कि दासों का प्रकार 15 हैं। अलग स्मृतियों में आपको दासों के प्रकार की संख्या अलग मिलेगी। कुछ स्मृतियां कहती हैं कि दास प्रथा थी ही नहीं। कुछ स्मृतियां किसी अपराध के बारे में सजाएं जो होती है, पनिशमेंट जो होता है उसके बारे में अलग राय है, किसी में अलग है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण ये हो सकता है, नंबर 1, that all these hermits, all these mendicants were from the different era। ये सभी ऋषि जिन्होंने इनकी रचना की वो अलग अलग एरा से संबंधित थे। एट द सेम टाइम these could be related with the different regions, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थे, ताकि इस वजह से भी इनके जो है कथनी में, इनके जो लेखन है उसमें ये बातें आती हैं। ठीक है, एक बात जैसे कि मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं, आपको याद करा दूं, मैंने पहले भी बताया था दैट देयर हैज बीन ए ओरल ट्रेडिशन इन द एंशिएंट हिस्ट्री राइटिंग। यहाँ पर मौखिक इतिहास लेखन का समय रहा है, क्योंकि पत्र यानी कागज बहुत रेयरली, बहुत बाद में मिला है। पहले जो परंपरा थी वो पत्तों पर और किसी तरह की खाल पर जानवरों की और कपड़े पर लिखा जाता था। उसकी भी एक निश्चित आयु होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो ऑल द डेटा, ऑल द थिंग्स, ऑल द इंफॉर्मेशंस वर ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन वाया माउथ, यानी कि शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, बोल बोल कर चीज़ों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता। तो इस प्रबंध में एक दिक्कत यह आती थी कि जो लोग क्रिएटिव होते थे वो कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ देते थे, एंड समटाइम्स सम पीपल वर नॉट गुड इन मेमोरी। कुछ लोग कुछ चीज़ें भूल जाते थे, तो वो जो अपनी अगली पीढ़ी को बताते थे दैट कुड बी समवट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एंड दिस समवट कुड बिकम वेरी बिग विद द टाइम पासिंग ऑन। थोड़ा थोड़ा अलग होते चला गया और इस तरीके से अलग अलग ग्रंथ अलग अलग रूप में बनता चला गया। जैसे कि हम जानते हैं कि रामायण संख्या में 300 हैं। हाँ, अलग अलग लोगों की लिखी हुई रामायण अलग अलग क्षेत्रों में जो हैं फैली हुई हैं। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जब जानकारी एक जगह से दूसरी जगह गई तो उसका प्रारूप बदलता गया और उसमें निहित इंफॉर्मेशंस भी कहीं ना कहीं बदलती चली। तो स्मृतियों की हम बात कर रहे थे, ये भी स्मृति पर आधारित है, याददाश्त पर आधारित है, ऐसा कहते हैं, इसलिए इनका नाम स्मृतियां पड़ा। और कानून की ये पुस्तकें हैं या कानून की स्क्रिप्चर्स हैं,
याज्ञवल्क्य के स्मृति का जब समय की बात करते हैं तो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी का जो समय आया है वो माना जाता है। नारद स्मृति का 300 से 400 ईस्वी, पराशर का 300 से 500 ईस्वी, और अलग अलग काल की, जैसे गुप्त काल की, उसके बाद की और पहले की भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अलग अलग तरह के जीवन पर ये प्रकाश डालती हैं। एक स्मृति है बृहस्पति, और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्मृति का नाम बार बार आपने सुना भी होगा, मनुस्मृति का नाम आता है। तो मनुस्मृति में कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी गई हैं 4 वर्णों के बारे में और ये सब कुछ, वो सब बातें भी मनुस्मृति में शायद हो सकती हैं। मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग जो 4 वर्ण हैं, वो 4 वर्ण जो हैं उनके बारे में सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये वाक्य लिखे हुए हैं कि विराट ब्रह्म पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, और भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघाओं यानी थाइस से वैश्य का, और पैरों से जो है वो शूद्र का जन्म। तो इस तरह की बात ऋग्वेद में लिखी हुई है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन भी इतिहासकारों ने अलग अलग किया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है असमानता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो शूद्र वर्ग है वो ऊपर के तीनों वर्गों की, क्योंकि सेवा में लगा था और महत्वपूर्ण काम कर रहा था, तो वो एक जड़ है, वो पैर है, ठीक है, वो मजबूत जो है स्तंभ को उठाने वाली ताकत है। तो कुछ लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया, लेकिन सारे लोग इससे सहमत नहीं हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में जो सामाजिक वर्गीकरण था वो इन 4 वर्णों के आधार पर हो रहा था। लेकिन इसमें एक खास बात ये थी कि ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती 500 सालों में जो ऋग्वेद का समय था, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी योग्यता के अनुसार लोग अपना वर्ण परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, लेटर वैदिक जो टाइम पीरियड है, उसमें ऐसा नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में स्थितियां बदल गई थी और वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। अब जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता था उसको वही कार्य करना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी बातें तो खैर जब हम वैदिक का चैप्टर पढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तब कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम केवल मुख्य बातों को कर रहे हैं कि कौन से सोर्स में किस तरह की बातें लिखी हैं। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बैठकर, गुरु के साथ बैठकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। तो उपनिषद हमारे जो है बहुत ही ज्यादा ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें क्या पता चलता है, जिनसे दर्शन शास्त्र का पता चलता है। प्राचीन भारतीय दर्शन बहुत ही जो है अच्छा दर्शन कहा जा सकता है, जिसमें अलग अलग बातों पर बहुत ही गहनता से विचार है, जैसे कि जीवन क्या है, मृत्यु के उपरांत आत्मा का क्या होता है, क्या आत्मा है या नहीं है, वास्तविक सुख क्या चीज है, दुख क्या चीज है, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस। वी आर लिसनिंग all around that people are in search of true happiness, and this has been a constant question from the ancient era, and you can imagine even in the Upanishads they were talking about the true happiness. So अलग अलग तरह की फिलोसफीज उपनिषद में दी गई हैं, और मुख्य रूप से जो उपनिषदों के नाम मिलते हैं वो ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कट उपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बहुत सारे सूक्ति वाक्य हैं, बहुत सारे जो प्रोवर्ब्स हैं, और बहुत सारे जो फेमस सेंटेंसेस हैं, जैसे सत्यमेव जयते, वो भी उपनिषदों से लिया गया है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, वो भी उपनिषदों से लिया गया है। तो ये उपनिषद जो हैं वो विशेषकर वेदों की जो फिलॉसफी था उनका इंटरप्रिटेशन है। कुछ नई बातें हैं इनमें, विशेषकर ये जो हैं फिलॉसफीज हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र हैं, सबसे पुराना भारतीय दर्शन शास्त्र हैं, जिससे प्रेरित होकर, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर महात्मा बुद्ध ने भी अपने विचार दिए, वो उपनिषद हैं। उपनिषदों में जो बातें लिखी गई हैं वो इतनी गहरी हैं, इतनी गूढ़ हैं, उनके रहस्य को समझते समझते महात्मा बुद्ध का भी पूरा जीवन चला गया, और उन्होंने भी अपनी नई थ्योरीज जो दी उनमें उपनिषदों का सार बहुत हद तक व्याप्त था। तो कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है
कि वास्तव में उपनिषद जो हैं वो वेदों का तो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कई मामलों में हमें प्रतीत होते हैं। जैसे आपने देखा ईश, केन, खट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, मैत्रायणी और कौशितकी। These are the important names of those Upanishads और these are 108 in numbers। 108 होते हैं उपनिषद। और आपको ये पता होना चाहिए कि वेदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए जो है वो वेदांगों की रचना हुई थी। वेदांगों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दीज आर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनको अभी हमने समझा था कि किस प्रकार से ये वेदों की आंख, नाक, कान, पैर, हाथ, भुजाएं आदि हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण, जिसमें हमें किष्किंधा, अयोध्या, इन क्षेत्रों के बारे में पता चलता है, लंका के बारे में पता चलता है। और इसमें एक फैक्ट ये है कि देवराज चांदना की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने व्याख्या जो की है, किस प्रकार से जो पिछड़े आदिवासी लोग रहे होंगे उनको जो है वानर के रूप में दिखाया गया है रामायण में, और जो लोग अपेक्षित रूप से जो हैं डेवलप्ड रहे होंगे वो राजकुमार और प्रजा के रूप में दिखाए गए हैं। और इसी तरीके से जो राक्षस योनि के रूप में दिखाए गए लोग हैं उनको भी जो है समझ सकते हैं हम कि वो भी किसी क्षेत्र विशेष के आदिवासी या कुछ इस तरह के लोग रहे होंगे। तो देवराज चांदना की पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बारे में उस पुस्तक का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस पुस्तक में विशेष रूप से जो मानवीय वर्गों का जो वर्णन है वो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कृषि पर आधारित जो लोग हैं वो वनों को साफ कर रहे थे उस समय पे। इससे ही पता चलता है कहीं ना कहीं लोहे का जो है वो क्या हो गया था, खोज कर ली गई थी। और लोहे की खोज की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8th-9th सेंचुरी बीसी के लगभग लोहे का पता चलता है। और जो हमारा यजुर्वेद का जो 2 पार्ट हैं उसमें एक पार्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि कृष्ण अयस की खोज कर ली गई थी। कृष्ण अयस मतलब काला लोहा। इससे ही पता चलता है कि यजुर्वेद से हमें लोहे की खोज का पता चलता है। और रामायण से हमें पता चलता है कि जंगल काटे जा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो रामायण का लेखन है वो 7th-8th सेंचुरी बीसी के आसपास का रहा होगा, जिसमें हमें खांडव वन का भी उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से वनों को जलाकर, खांडव वन का प्रयोग का पता चलता है महाभारत से, जिससे पता चलता है कि आग से जलाकर भी जंगलों को साफ किया जाता था। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो इतिहास में अलग अलग माध्यमों से हमें पता चलती हैं और जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विश्लेषण करने में हमारी बहुत मदद करती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाभारत और मनुस्मृति का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया। और B.S. सुकांतकर नाम के एक विद्वान हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, जिन्होंने बताया कि भृगु वंश के जो लोग थे वो मनुस्मृति की रचना उन्होंने की थी। रोमिला थापर ने भी वंशावलियों की तिथिक्रमता और ऐतिहासिकता की जो उपयोगिता है उसको सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। तो रोमिला थापर की जो पुस्तक है अर्ली इंडियन हिस्ट्री पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने क्रमिक इतिहास को लिखने की, समझने की कोशिश की है और उसका जो है मार्क्सवादी इंटरप्रिटेशन किया है। आर्थिक आधार पर भी इतिहास को लिखने की कोशिश की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद और एक खास बात जो है मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताई थी कि ऋग्वेद और एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें भी शब्दों की समानता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता कुछ कुछ हमें प्राप्त होती है, दिखाई देती है। और इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इन्हें वेदों की टीका भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों को समझने के लिए, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और इसके अलावा पंचविश, गोपथ, इस तरह से कई सारे
ब्राह्मण ग्रंथों का नाम आता है, जिसमें ऐतरेय जो ब्राह्मण है और कौशितकी है वो ऋग्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से, और पंचविश ब्राह्मण सामवेद से, और गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये बात कि यज्ञ की विधि विधान, यज्ञ कौन से ऋषि कौन सा यज्ञ करता था, कौन से ऋषि को क्या कहा जाता था, ठीक है। जैसे अधुर्य या अघुर्य कहा जाता था, जो सामवेद की जो वो करता था, ठीक है। और अलग अलग ऋषियों का अलग अलग नाम है जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आरण्यक जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही पार्ट हैं। जैसे जो जंगल में निवास करने वाले, जो जैसे कि आपको पता है कि जो जब आपका ब्रह्मचर्य 25 साल तक जो होता था, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों के जो संतानें थी वो जंगलों में जाकर निवास करती थी, उस समय जो रचनाएं वो करते थे अपने ऋषियों के साथ, वो आरण्यक कहलाती थी। इसमें यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, उनके अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्न, बहुत सारी चीज़ों की रचनाएं आरण्यकों में की गई हैं। प्रमुख आरण्यक मैत्रायणी, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और ईशकेनकट, प्रश्न मुंडक, मांडुक्य भी आरण्यकों के नाम मिलते हैं, जो कि उपनिषदों के भी नाम हैं। उपवेद में सबसे पहले मैंने आपको उपवेद की हम बात कर चुके हैं जब हमने चार्ट समझा था। आयुर्वेद है, आयुर्वेद में रोगों के प्रकार, उनकी दवा, जड़ी बूटी, चरक संहिता और सुश्रुत वगैरह के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इनका समय जो है ये निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद के या अन्य वेदों के समकालीन हैं, ये बाद के भी हो सकते हैं, प्रक्षिप्तांश भी हो सकते हैं, लेकिन ये वेदों पर आधारित उन ज्ञान पर ही लिखे गए हैं, ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। अन्य उपवेद में धनुर्वेद, जिसमें युद्ध कलाएं, युद्ध में किस प्रकार से जो है लड़ें, तलवारबाजी और ये सारी चीजें धनुर्वेद में आती हैं। गंधर्व वेद में संगीत मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सामवेद से गंधर्व वेद की रचना हुई है, जिसमें आपको सारेगामापा और बहुत ही सारे स्वर, व्यंजन और विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में पता चलता है। शिल्प वेद जो है वो भवन निर्माण कला के लिए है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विश्वकर्मा इसके जनक हैं। धनुर्वेद के जन्मदाता जो है विश्वामित्र हैं। ऋषि विश्वामित्र का नाम आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा और अपने टीवी धारावाहिकों में भी देखा होगा। इसके अलावा गंधर्व वेद जो नारद ऋषि हैं, उसके अलावा शिल्प के विश्वकर्मा मैं बता चुका हूं। और इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत की अलग अलग विधाओं के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भरपूर जानकारियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद करने चाहिए। इन फैक्ट्स की चर्चा मैं बीच बीच में इसलिए कर रहा हूं अलग अलग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। और यदि आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स और लेखन के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा दर्शन की जो शाखाएं हैं, दर्शन के जो पार्ट हैं, न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, उनके प्रवर्तक के बारे में समझ लेते हैं कि who were those pioneers, who were those people who introduced these kind of philosophies during this time। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम ऋषि। इसमें तर्क पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, rationalities पर। Then we see Vaisheshik and Kanad Rishi is the father of this philosophy। Then we see Sankhya Darshan that does not believe in God at all। They say that there is no God। This is one of the philosophies। Then there is योग दर्शन, जिसको पतंजलि ने किया। तो बाबा रामदेव का जो पतंजलि हैं वो यही पतंजलि हैं जो योग दर्शन की जिन्होंने शुरुआत की थी, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था और जिसमें योग के बारे में है और व्याकरण के बारे में। जैमिनी नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने पूर्व मीमांसा की रचना की। इसके बाद हम देखते हैं कि बद्रायण जो है वो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। So these are the names of these hermits or mendicants who resorted or who started these philosophies or propounded these philosophies, and these philosophies are very important to understand the ancient Indian history, not the history only, but if you want to understand anything of that era, you have to go through these kind of philosophies because they are containing the knowledge of that time, all those information which are very relevant
for a history student or a student of any sphere who wants to understand anything from the era. तो बौद्ध साहित्य इसके बाद आता है। बौद्ध साहित्य के बारे में जो हम क्लास लेंगे वो अगली क्लास होगी, उसको नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं, क्योंकि ये क्लास शायद बहुत बड़ी हो गई है, इसको अभी 2 पार्ट्स में करना पड़ सकता है। तो गाइस, दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस, प्लीज वॉच इट कंप्लीटली, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव योर लव। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। थैंक यू।